कल का दिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा दिन है। आम आदमी पार्टी ने तो बैंड बाजा ढोल वाले बुक कर लिए होंगे, क्योंकि मिठाइयों का ऑर्डर भी शायद हो सकता है दे दिया होगा, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को कल राहत मिल जाएगी और केजरीवाल चुनावी कैंपेन के लिए जेल से छूट जाएंगे। ये वो सोच रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन बैंड बाजा ढोल वालों का एडवांस बेकार भी जा सकता है और मिठाइयों के ऑर्डर कैंसिल भी करने पड़ सकते हैं, क्योंकि कल केजरीवाल के बड़े दिन से पहले ईडी ने 2 ऐसे काम कर दिए जिससे केजरीवाल के लिए राहत नहीं आफत भी आ सकती, क्योंकि ईडी ने केजरीवाल की जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है और शुक्रवार को ईडी केजरीवाल के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। ईडी के हलफनामे में क्या है और जो चार्जशीट शुक्रवार को फाइल होने वाली है उसमें क्या है जिससे केजरीवाल का तिहाड़ से निकलना मुश्किल हो सकता है, वो आपको इसके बारे में बताता हूं। केजरीवाल की जमानत के विरोध में आज ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें ईडी ने क्या क्या कहा है वो सुनिए। हलफनामे में ईडी ने कहा है कि केजरीवाल की तरफ से मुख्य तौर पर चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है, जबकि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार। अब तक किसी भी राजनेता को प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई। अगर कोई नेता कस्टडी में है और चुनाव लड़ रहा है तो उसे भी अपने प्रचार के लिए जमानत नहीं दी गई। केजरीवाल तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, तो इनको किस बात की जमानत मिलनी चाहिए? पिछले 5 साल में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और अगर प्रचार के लिए जमानत दी जाने लगी तो किसी भी नेता को अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता, क्योंकि चुनाव तो पूरे साल चलते रहते हैं। ईडी कह रही इनका अधिकार थोड़ी है भाई कि ये बाहर निकल कर प्रचार करेंगे, तो बाकी क्यों नहीं किए? आज तक तो किसी ने नहीं किया। अगर जमानत मिलती है तो इससे एक मिसाल कायम होगी जिससे सभी बेईमान राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिल जाएगा। नेताओं ने न्यायिक हिरासत में भी चुनाव लड़ा है और कुछ ने जीत भी हासिल की है, लेकिन प्रचार के आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। यानी ईडी ने साफ कह दिया कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार के नाम पर कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हर नेता चुनाव प्रचार के नाम पर राहत मांगेगा कि भाई हमको भी प्रचार करना, हमको भी बाहर जाने दीजिए। और जिस देश में हर साल कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, वहां पर इस तरह से जेल में बंद नेताओं को कैंपेन करने में छूट देने का ईडी विरोध कर रही है। कह रहे भाई एक को दीजिएगा, कल को 10 खड़े होंगे कि हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए। फिर किस मुंह से मना कर पाएंगे भाई कि इनको दिया उनको नहीं दिया? क्यों? और ये कोई संवैधानिक मौलिक अधिकार तो है नहीं कि भाई तुमको प्रचार करने के लिए जाना ही चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, फिर तो हर कोई मांगेगा। ईडी साफ साफ कह रही। एफिडेविट में ईडी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए यह भी कहा कि यह मानना ठीक नहीं होगा कि एक छोटे किसान या छोटे व्यापारी का काम एक नेता के प्रचार करने से कम महत्वपूर्ण है, खास तौर पर वो नेता जो चुनाव भी नहीं लड़ रहा। एक नेता किसी सामान्य नागरिक को मिलने वाले अधिकारों से अलग स्पेशल स्टेटस का दावा नहीं कर सकता और सामान्य नागरिक की ही तरह अपराध करने पर गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। अगर प्रचार करने के अधिकार के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है तो यह संविधान के आर्टिकल 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। यानी ईडी के मुताबिक केजरीवाल को कैंपेन के लिए छूट देने का मतलब यही होगा कि कानून की नजर में आम आदमी और नेता में अंतर दिखने लगेगा। इसलिए केजरीवाल को कैंपेनिंग करने के आधार पर राहत नहीं देनी चाहिए, यह ईडी बार बार कह रही है। ईडी ने अपने हलफनामे में जिस आर्टिकल 14 का जिक्र किया है वो क्या कहता है आपको वो भी बताता हूं। संविधान के आर्टिकल 14 के मुताबिक देश में सभी न्यायालयों में कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सरकारी अधिकारी हो, कोई गैर सरकारी अधिकारी हो, कानून से कोई ऊपर नहीं है। और ईडी यही कह रही है कि अगर आप केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए इजाजत दीजिएगा तो कल को आम आदमी दूसरा जो जेल में बंद हो कहेगा कि हमको क्यों नहीं सर, हमारे घर में कोई बीमार है, हमको फसल काटने जाना है, मेरी फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी, हमको फलाने काम के लिए जाना है, हमको ढिमकाने काम के लिए जाना है, सबके 10 काम निकल आएंगे, तो ये भेदभाव हो जाएगा ना फिर आर्टिकल 14 के हिसाब से। ये ईडी कह रही है। अब कोर्ट सुनेगा या नहीं सुनेगा तो कल पता चलेगा। केजरीवाल को अंतरिम जमानत के विरोध में ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया है वो तो केजरीवाल की मुश्किल बढ़ाएगा ही। उसके अलावा अब ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी कर ली। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को ईडी शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने वाली। शराब घोटाले में ईडी पहले भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ यह पहली चार्जशीट है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में ईडी केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता बता सकती है। सूत्र यह भी कह रहे हैं
कि ईडी ने केजरीवाल से जुड़े मनी ट्रेल का पता लगा लिया है और उसे साबित भी कर सकती। यानी 10 मई कल केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी फैसला आ सकता है। ऐसे में ईडी की इस चार्जशीट से केजरीवाल के लिए नई परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा केजरीवाल के खिलाफ प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन से फंडिंग लेने का भी आरोप है, जिसकी एनआईए जांच की सिफारिश दिल्ली के एलजी कर चुके हैं। और केजरीवाल की यह मुसीबत लगातार तब बढ़ रही है जब कल सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल पर बड़ा फैसला सुना सकता है। अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है तो इससे आम आदमी पार्टी को बड़ा बूस्ट मिल जाएगा और इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। दिल्ली की 7 सीट पर 25 मई को मतदान है और पंजाब की सभी 13 सीटों पर 1 जून को। केजरीवाल बाहर आते हैं तो इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी के कैंपेन को ताकत मिलेगी। खासतौर पर पंजाब में प्रचार करने के लिए केजरीवाल को करीब 22 दिन मिल जाएंगे। केजरीवाल को जमानत मिलने से इंडी गठबंधन को भी मजबूती मिलेगी। केजरीवाल दूसरे राज्यों में भी प्रचार कर सकते हैं। अगर जमानत नहीं मिलती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक हो, क्योंकि केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ही मुद्दे पर प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी सिर्फ यही प्रचार कर रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत थी और जेल का जवाब वोट से दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी के इस कैंपेन को झटका लगेगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी को नई प्लानिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन केजरीवाल के साथ क्या होगा ये तो कल पता चलेगा और आपको विस्तार से बताएगा कौन? हम बताएंगे न्यूज की पाठशाला में। बेल मिले या ना मिले।